आपका वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। तो प्रतीक यादव की मौत को लेकर ताजा जानकारी सामने आ रही है। अपर्णा यादव अपने आवास पर पहुंच चुकी हैं। गमगीन माहौल में प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर लाया गया है और घर में अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रतीक यादव को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोग पहुंचे हुए हैं। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है और प्रतीक यादव के घर शिवपाल यादव, डिंपल यादव भी पहुंच चुके हैं। तो ये ताज़ा जानकारी जो मिल रही है, आज सुबह उत्तर प्रदेश की राजनीति से झकझोर देने वाली खबर सामने आई। अखिलेश यादव के छोटे भाई मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया। एक तरफ पूरे देश में, समाजवादी पार्टी में, पूरे परिवार में सदमा है, तो दूसरी तरफ सस्पेंस भी लगातार बरकरार है। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे प्रतीक यादव की मौत हुई। लेकिन फिलहाल की जो जानकारी है वो ये है कि अपर्णा यादव अपने आवास पहुंच चुकी हैं और प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो भी घर लाया गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजहर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जैसे चर्चाएं चल रही थी कि थोड़ी देर में अपर्णा यादव भी अपने आवास पर पहुंच जाएंगी और जो प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर है वो भी पहुंच जाएगा, तो क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अपर्णा यादव जो है वो भी अपने आवास पहुंच चुकी हैं और इन्हीं के साथ देखिए प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर जो है वो भी उनके आवास पहुंच चुका है और यादव परिवार का आना जो है वो भी लगातार जारी है। शिवपाल यादव जो है वो कुछ ही देर के पहले अपर्णा यादव के आवास पहुंचे थे। डिंपल यादव पहुंची हुई, अब्बास अंसारी पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचे और धर्मेंद्र यादव पहुंचे, अनुराग यादव पहुंचे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ या यादव परिवार के साथ साथ अब बीजेपी के नेता भी पहुंच रहे हैं। साक्षी महाराज अब से कुछ ही देर पहले जो है वो अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचे थे। तो फिलहाल प्रतीक यादव को अंतिम दर्शन के लिए लगातार लोगों का पहुंचना जो है वो जारी है और इसी के साथ साथ देखिए अपर्णा यादव के आवास के बाहर लोगों का जो जमावड़ा है वो काफी लगा हुआ है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि कितनी भारी संख्या में जो भीड़ है, जो शुभचिंतक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के भाई हैं प्रतीक यादव और साथ ही अपर्णा यादव के पति हैं, बीजेपी नेता है, राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा चेहरा है और इसी के अलावा देखिए फिलहाल अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जो है वो अभी यहाँ नहीं पहुंचे। हालांकि शिवपाल यादव तो पहुंच चुके हैं, डिंपल यादव पहुंचे हैं, अनुराग यादव पहुंचे हैं और धर्मेंद्र यादव पहुंचे हैं। यादव परिवार के तमाम लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तो फिलहाल लोगों का आना जो है वो लगातार जारी है और अभी देखिए साक्षी महाराज जो है वो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के लिए। तो फिलहाल देखिए ये भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जो है वो भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सिपाही ट्वीट की थी और शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी। और इसी के साथ ही देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करके जो शोक संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की थी। तो फिलहाल देखिए एक गम का माहौल है, क्योंकि प्रतीक यादव की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, 38 साल इनकी उम्र थी, फिट थे, जिम लवर थे और पूरी तरीके से देखिए बॉडी बिल्डिंग करते थे, शरीर उनका फिट था। लेकिन एक बीमारी थी, लंग्स की बीमारी थी, जिसके चलते लंग्स पे जो खून के थक्के हैं वो बन जाते थे। तो जिसके वजह से वो मेदांता हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, 20 अप्रैल को भी वो एडमिट हुए थे और उसके बाद लगातार उनका इलाज जो है वो जारी था। लेकिन आज क्या हुआ, क्या कारण बना, क्योंकि 6 बजे का वो समय था, लगभग 5:30 बजे का वो समय था जब एक ड्राइवर जो है प्रतीक यादव का वो सिविल हॉस्पिटल पहुंचा और इसके बाद उन्होंने
वहां डॉक्टरों को बताया और जो पूरा मामला मतलब क्या हालत है प्रतीक यादव ने ये बताया। उसके बाद डॉक्टर की फिर उनको सिविल हॉस्पिटल लाया गया, डॉक्टर ने चेक किया और उसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया। हमने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सिविल हॉस्पिटल के इनसे बात की, उनका साफ तौर से कहना था जब प्रतीक यादव को यहाँ लाया गया तो उनकी वाइटल्स पर वो बिल्कुल नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनको जब सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, क्या कारण रहा, क्या वजह रही, ये तमाम चीजें जो हैं वो एक सवाल बने हुए हैं। क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तब उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये बड़ी बात होगी। क्योंकि देखिए बिस्तरा सुरक्षित कर लिया गया है और इसी के साथ ही देखिए वीडियो शूट भी हुआ और पूरी तरीके से पोस्टमार्टम जो हुआ है वो पूरी चीजें रिकॉर्ड की गई हैं। और पोस्टमार्टम हाउस अखिलेश यादव जो है वो भी पहुंचे थे, उन्होंने वहां बयान भी दिया था कि अब जो परिवार चाहेगा वही होगा। प्रतीक बहुत अच्छा था, प्रतीक अपने कारोबार के प्रति बहुत गंभीर था और अखिलेश यादव ने ये भी प्रतीक यादव से कहा था कि अपने कारोबार को और आगे बढ़ाओ। हाँ। और कारोबार में जो दबी जबान में अखिलेश यादव ने जो बयान दिया KGMU के बाहर के प्रतीक यादव से उन्होंने कहा कि कारोबार में नफा नुकसान तो होता रहता है लेकिन तुम मेहनत करते रहो। तो ये भी वजह है कि ये भी एक सामने आ रही है क्या प्रतीक यादव डिप्रेशन में थे या कुछ कारोबार में नुकसान हुआ था, आखिर क्या वजह थी जिसके चलते आज उनका निधन जो है वो हो गया। दुखद खबर जो है वो सामने आई है। फिलहाल यहाँ पर तमाम लोगों का पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, माफ कीजिएगा, तमाम लोगों का यहाँ पर पहुंचना जो है वो शुरू है। शिवपाल यादव जो है वो यहाँ पर पहुंचे, साक्षी महाराज पहुंचे, हरमेंद्र यादव पहुंचे, अनुराग यादव पहुंचे, डिम्पल यादव पहुंची और लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंच रहे हैं और इनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो भी पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है बिल्कुल अजहर, और जो सबसे बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने शुरू में बताया कि प्रतीक यादव की जो एज थी वो 38 साल थी और अपने फिटनेस को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल भी रखते थे, लेकिन एक तरफ परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है तो दूसरी तरफ जो सस्पेंस है वो भी लगातार बरकरार है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कब तक पुष्टि हो सकती है कि क्या वो कारण रहे, और जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी कि जो उनका दोस्त है उसने भी कुछ जानकारी दी थी, तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? फिलहाल देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के कारण है वो साफ होगा कि आखिर किन कारणों के चलते उनकी मौत हुई थी। क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका है और पूरा पोस्टमार्टम जो है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है। और देखिए वहां अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और अखिलेश यादव से प्रतीक यादव के जो साले हैं अमन बिष्ट, उनसे भी मुलाकात हुई कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ बातचीत करी। क्योंकि देखिए पुलिस भी लगातार जो है वो अमन से ने बात की थी, पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस ने ली कि आखिर किन परिस्थितियों में अमन को जानकारी मिली कि प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ी है या कैसे वो हॉस्पिटल लेकर आई है। जो ड्राइवर था उससे भी पुलिस ने बातचीत की और ये जानकारी करने की कोशिश की। क्योंकि देखिए अभी तो पहली चीज है कि अंतिम संस्कार होना, उसके बाद ही देखिए जो तमाम चीजें अब अपर्णा यादव यहाँ पर पहुंची है और अपर्णा यादव तमाम चीजें जो है तमाम पहलुओं की तहकीकात वो भी अपने स्तर से करेंगी। क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी, वो असम में थी और फिर वो लखनऊ पहुंची। अब से थोड़ी ही देर पहले घर में जो CCTV कैमरे लगे हैं उसकी चेकिंग होगी, कौन प्रतीक से मिलने आया, कौन नहीं मिलने आया, क्या हुआ। तमाम जो घर के नौकर हैं, तमाम लोग हैं, उनके भाई हैं, अमन है और जो ड्राइवर है या उनका एक दोस्त प्रतीक का, तो इन तमाम लोगों से भी अपर्णा बातचीत करेंगी कि आखिर कैसे तुम लोगों को जानकारी मिली, क्या हुआ, कैसे क्या वजह रही कि इतनी बड़ी जो है जो घटनाक्रम है वो सामने आया। फिलहाल देखिए दुख की हली है, यादव परिवार जो है वो भी यहाँ पर पहुंचा है। लोगों के चेहरे पे एक गम जो है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। शिवपाल यादव भी पहुंचे हैं यहाँ पर, यादव परिवार के तमाम लोग पहुंचे हैं। फिलहाल इंतजार इस बात का है कि अखिलेश यादव यहाँ कब आएंगे, कब प्रतीक यादव के आवास पहुंचेंगे। क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस तो अखिलेश यादव पहुंचे थे लेकिन यहाँ पर यादव परिवार के तमाम लोग पहुंचे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी नहीं पहुंचे हैं। ये भी जानकारी बताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो है वो पहुंचे, अब्बास अंसारी पहुंचे,
साक्षी महाराज पहुंचे, बबीता सिंह चौहान जो कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुंची, आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस की नेता है, विधानमंडल दल की अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंची। तो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद ये जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी अपर्णा यादव के आवास पहुंच सकते हैं। बिल्कुल अजहर, क्योंकि इस दुख की घड़ी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अभी जैसा आपने बताया कि अखिलेश यादव अभी नहीं पहुंचे हैं, तो जो अंतिम संस्कार है वो कब तक किया जाना है, क्या कुछ उसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है वो मिल रही थी कि अंतिम संस्कार आज ही होना है, क्योंकि अंतिम संस्कार का सारा सामान जो है वो अंदर पहुंच चुका है, जो पंडित जी हैं वो भी अंदर पहुंच चुके हैं और ये जानकारी मिल रही थी कि आज ही अंतिम संस्कार जो है वो होना है। देखिए हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे अपर्णा यादव के आवास के बाहर। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो भी तैनात किया गया है और इसी के साथ ही क्योंकि तमाम वीवीआईपीओ का आना जाना जो है वो जारी है और कार्यकर्ता जो है, लोग जो हैं वो यहाँ पर किस तरीके से पहुंचे हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हों, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हों, क्योंकि उनकी पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, तो सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए ये मुख्य रास्ता है, इसके ठीक आगे समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और इधर आप देख सकते हैं ये अपर्णा यादव का आवास है और इसी रास्ते से तमाम लोग जो हैं वो जा रहे हैं। देखिए अब तमाम लोगों का निकलना भी शुरू हो चुका है अंदर से, अपर्णा यादव के आवास से तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ियां जो है वो वहां से निकल रही हैं, तो लगातार लोग आ रहे हैं और अंतिम दर्शन करने प्रतीक यादव को तमाम लोग जो हैं वो अपर्णा यादव के आवास पर पहुंच रहे हैं। देखिए गाड़ियां अब आवास से बाहर निकल रही हैं, तमाम लोगों का जाना। देखिए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो है वो मिलकर वापस जा चुके हैं। ये काफिला आप देख सकते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो है वो अपर्णा यादव के आवास से बाहर निकल चुके हैं। तो फिलहाल सभी लोग जो है वो इंतजार में तमाम अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार लोगों का आवागमन जो है वो जारी है। फिलहाल अब अंतिम संस्कार की तैयारी जो है वो की जा रही है और ये माना जा रहा है कि आज शाम को ही जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा, क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से परिवार क्या डिसाइड करता है कब अंतिम संस्कार करना है, क्योंकि तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जो अंतिम संस्कार का सामान है वो भी पहुंच चुका है, पंडित जी जो हैं वो भी आ चुके हैं और अब किस तरीके से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोगों का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं मिलने के लिए, अपर्णा यादव को मिलने, प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के लिए, परिवार के लोग हों, पार्टी के लोग हों या तमाम लोग हों। बिल्कुल अजहर, और जब सुबह पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अखिलेश यादव मीडिया से जानकारी साझा कर रहे थे तो कई बातें उन्होंने बताई और दूसरा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि व्यापार में नुकसान फायदा होता रहता है लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना चाहिए। तो क्या मतलब उनके इस बयान को लेकर किसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि क्या प्रतीक यादव व्यापार को लेकर अक्सर परेशान रहते थे कि कभी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई? बिल्कुल, देखिए इस तरीके की खबरें तो सामने नहीं आई, लेकिन जो बयान अखिलेश यादव ने दिया कि जेएनयू के बाहर अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की और बंद जुबान में उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मैंने प्रतीक से मुलाकात की, मैं हमेशा ये बात कहता था प्रतीक से कि तुम मेहनत से काम करो, आगे बढ़ो, और लगातार देखिए जिस तरीके से, और ये बात भी कही अखिलेश यादव ने कि मैं उसे समझाता था कि कारोबार में नफा नुकसान जो है वो होता रहता है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लगातार जो है अखिलेश यादव जो है वो इस बात को कहते होंगे या प्रतीक यादव के कारोबार में कुछ नुकसान हुआ। या फिलहाल इस तरीके की खबरें नहीं आई, लेकिन अखिलेश यादव के बयान से
ये लगता है कि कुछ इस तरीके का मामला होगा। लेकिन प्रतीक देखिए जिस तरीके से एक युवा थे, तो युवा को इस तरीके की टेंशन और टेंशन के बाद देखिए क्या कुछ वजह रही, फिलहाल ये स्थिति साफ नहीं है। लेकिन मौत का कारण जो है वो अभी भी एक सवाल बना हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस तरीके की जानकारी होगी कि आखिर मौत का कारण जो है वो क्या रहा है। बिल्कुल अजर, और जैसा शुरू में हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अपनी फिटनेस को लेकर वो लगातार चर्चाओं में भी रहते थे, काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते थे, और जो युवा हैं वो भी उनके फिटनेस को लेकर बॉडी बिल्डिंग की तरफ आकर्षित हो रहे थे। लेकिन अचानक से इस तरह की वारदात हो जाना, अचानक से उनकी मौत हो जाना, ये भी सवालिया निशान खड़ा करती है। लेकिन आप क्या कुछ मान रहे हैं, समाजवादी पार्टी को मुलायम यादव के घर को कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल देखिए ये बड़ा नुकसान है। और देखिए ये एक और स्लीट जो है वो आ रही है। अब देखिए इसमें कौन तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है। देखिए अखिलेश यादव जो है वो अब अपर्णा यादव के आवास जो है वो पहुंच चुके हैं। देखिए अखिलेश यादव का ये काफिला जो है वो अब अपर्णा यादव के आवास की ओर आगे बढ़ रहा है। और देखिए इंतजार था कि आगे अखिलेश यादव जो है वो सब पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं अखिलेश यादव जो है वो गाड़ी से बाहर आ गए हैं। और देखिए अखिलेश यादव अपर्णा यादव के आवास से अब जहाँ से वो जो है आगे के लिए रवाना होंगे, ये आप तौर पर देख सकते हैं कि गाड़ी जो है इसमें अखिलेश यादव जो है वो मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अखिलेश यादव जो है वो अपर्णा यादव के आवास के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ये सफेद जो गाड़ी है इसमें अखिलेश यादव मौजूद है। अभी कुछ ही देर पहले शिवपाल यादव पहुंचे थे, डिम्पल यादव पहुंची थी, अनुराग यादव पहुंचे थे, धर्मेंद्र यादव पहुंचे थे। इंतजार इसी बात का था कि अखिलेश यादव कब अपर्णा यादव के आवास में वो पहुंचेंगे। लेकिन अभी जस्ट अखिलेश यादव जो है वो यहाँ से निकले हैं और आवास के अंदर जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको फिर से एक बार दिखाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये रास्ता जो है वो अपर्णा यादव के आवास पर जाता है। और इसी रास्ते से अखिलेश यादव जो है वो सफेद गाड़ी पे बैठकर जो मुख्य द्वार है उनके आवास का, वहां से अंदर एंट्री करते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इंतजार था तमाम लोगों को कि अखिलेश यादव कब पहुंचेंगे। हालांकि पोस्टमार्टम हाउस जो है वो अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे थे, वहां मुलाकात की थी, अंदर तमाम लोगों से बातचीत भी की थी। और अब अंतिम दर्शन के लिए अखिलेश यादव जो है वो प्रतीक यादव के आवास जो है वो पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल अजर, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का इंतजार भी किया जा रहा था। एक तरफ आप ये भी कहते नजर आए कि हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो भी शायद पहुंचे। तो अभी क्या कुछ पुष्टि मिल पा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री के आने की खबरें तो ये हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचे। फिलहाल इस तरीके की खबरें आ रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री कब पहुंचेंगे इसकी अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर है, अखिलेश यादव जो है वो पहुंचे हैं। और इंतजार था तमाम लोगों को इस बात का कि आखिर कब अखिलेश यादव जो है वो अपर्णा यादव से मिलने पहुंचेंगे, प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो फिलहाल अब अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। यादव परिवार के तमाम लोग जो है वो अब प्रतीक यादव के आवास बिल्कुल वो पहुंच चुके हैं। ठीक है सर, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अखिलेश यादव भी अपर्णा यादव के आवास पर पहुंच चुके हैं। और मुझे भी जानकारी हुई तो इस दुख की घड़ी में हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। और पूरी तरह से भारतीय समाज पार्टी इस दुख की घड़ी में अपर्णा यादव जी के साथ। प्रतीक यादव जी की अस्पताल पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई और जब डॉक्टरों के पास पहुंचे उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। मैंने मालूम किया कि उनकी मौत के बाद पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मौत सामान्य नहीं है, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है और यहाँ पर आने से पहले उनकी मौत हो गई है, इसलिए पोस्टमार्टम होने का काम हो रहा है। भैया प्रेम के किनारे हो जाइए, मैं आपको विधायक जी अभी आपने कहा कि गॉड डेड था, कुछ
क्या आप किसी तरह की जांच की मांग करेंगे? देखिए, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और वो बहुत युवा थे, उनके जिम थे, वो जिम में कसरत किया करते थे। तो अस्पताल आने से पहले, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई और डॉक्टरों का कहना है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और ये भी अपुष्ट खबर है, वहां बताया लोगों ने कि उनके शरीर पर चोट के निशान भी है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी हो और पोस्टमार्टम होने के बाद फिर रिपोर्ट के आधार पर जांच की मांग करें। पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन के बाद सैफई प्रेतक आवास पर सन्नाटा छाया हुआ है। परिवार के सभी सदस्य लखनऊ पहुंच गए हैं। सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे। लखनऊ सैफई आवास से परिवार के सदस्य करहल विधायक तेज प्रताप यादव, ब्लॉक प्रमुख मृदुला यादव लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। तो वहीं आसपास की जगह से पहुंचे लोगों से इंडिया वॉइस संवाददाता वंदना यादव ने खास बातचीत की है। पैतृक आवास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह तड़के 5 बजे के करीब प्रतीक यादव की मृत्यु की पुष्टि हुई थी। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल में प्रतीक यादव को ले जाया गया था, जहां पर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से ही परिवार के जो सदस्य हैं, सैफई परिवार के जो सदस्य, वो भी लखनऊ ही निकल गए हैं और उनके जो वहाँ पर उनका जो पैतृक आवास है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस दुख की घड़ी में सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे, उसके बाद धीरे धीरे पूरा सैफई परिवार वह लखनऊ पहुँचने लगा है। वहीं पर जब आज सैफई पहुँचे, जो सैफई रहते हैं नेताजी के परिवार के जो सदस्य, जो करहल से तेज प्रताप यादव और उनकी माताजी सैफई से ब्लॉक प्रमुख मृदुला यादव, उनसे मिलने की कोशिश की गई, उनसे जानकारी लेने की कोशिश की गई। तो पता चला कि वह मृदुला यादव भी अभी सैफई के लिए निकल चुकी हैं। वहीं पर तेज प्रताप यादव सीधे दिल्ली से लखनऊ के लिए वहीं पे रवाना हो चुके हैं। परिवार के किसी भी सदस्य की मौजूदगी यहाँ पर नहीं दर्शाई गई है। सभी लोग इस दुख की घड़ी में सभी लोग एकत्रित लखनऊ में हो चुके हैं। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। तो सैफई प्रेतक आवास पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। हमारी संवाददाता वंदना यादव बता रही थी किसी भी तरह की कोई गतिविधि फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। जो सदमा यादव परिवार को पहुंचा है, जो दुख की घड़ी में सभी सत्ता और विपक्ष दोनों पार्टियों के ही नेता साथ खड़े हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।